सॉइल मिक्स आपने गलत बना दिया तो डेफिनेटली आपका पौधा मर सकता है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सॉइल के ऊपर है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एवरी प्लांट कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कौन सी सॉइल चाहिए ताकि वो अपने 2 साल बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके, आपको सॉइल ज़्यादा चेंज ना करनी पड़े। तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, एंड तक देखना। जैसे कि हाई वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट, कम वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट, एडिनियम टाइप ऑफ प्लांट मतलब डेजर्ट टाइप ऑफ प्लांट जिसमें सकुलेंट्स भी आ जाते हैं, कैक्टस भी आ जाते हैं, या फिर नॉर्मल हाउस होल्ड प्लांट, या फिर पानी में रहने वाले पौधे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं। तो हमने एक ही वीडियो में कोशिश करी है पूरा कवर करने की। उम्मीद है वीडियो को लाइक करेंगे और एंड तक देखेंगे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फर्स्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर प्लांट सॉइल मिक्स। अब यहाँ पर दोस्तों लोटस प्लांट में आप देखिए कितने ज़्यादा मेरे फ्लावर आ रहे हैं। ये गुड सॉइल मिक्स की वजह से ही हो पाया है। तो बढ़िया सॉइल मिक्स अगर आप बनाएंगे तो कोई भी वाटर प्लांट में आपको बहुत सारे फ्लावर मिल जाएंगे। सॉइल मिक्स के लिए एक टब लीजिए, उसमें आप नियरली 3 to 4 इंचेस लेयर जितना वर्मी कंपोस्ट आप डालेंगे उस टब में, और उसको अच्छे से सेट करने के बाद सॉइल डालेंगे और वो भी 3 इंचेस लेयर जितनी। तो टोटल हमारा बेड प्रिपेयर हो गया नियरली 7 इंचेस के आसपास का। अब यहाँ पर आप अपने लोटस की जड़ को लगाइए और बहुत सारे फ्लावर पाइए। कमल या लोटस की जड़ लगाने के बाद नियरली 2 से 3 महीने में ही आपको ढेरों फ्लावर मिल जाएंगे। और डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। नंबर 2, एडिनियम सॉइल मिक्स या फिर सैंडी सॉइल मिक्स। ये इसका एक नमूना है, आपने ग्लास जार में देखा है। इसी तरीके से आपको अपना पॉट तैयार करना है। हमारे गार्डनिंग एक वाले वीडियो में आपने देखा होगा हमने किस तरह से एडिनियम को निकाला था। अब यहाँ पर दोस्तों हम रिपोर्ट करेंगे और एक डिटेल वीडियो एडिनियम के ऊपर बहुत जल्दी पब्लिक करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम एक एडिनियम को रिपोर्ट करके दिखाएंगे, वो भी हमारे सॉइल मिक्स के साथ। सैंडी सॉइल मिक्स बनाने के लिए बेस प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप ब्रिक्स के टुकड़े यूज़ कर सकते हैं या फिर क्ले बॉल यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक्स के टुकड़े ईजिली मिल जाएंगे। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट, साफ फंगीसाइड, सॉइल और सैंड। पॉट आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना टिके, मतलब मल्टीपल ड्रेनेज होल होने चाहिए। अब 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट लेना है, 1 पार्ट सॉइल लेना है और 2 पार्ट आपको सैंड लेना है। ये मिक्स हमेशा ध्यान रखना, और सारे जितने भी सैंडी सॉइल लवर है उनके लिए आप ये मिक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट है साफ फंगीसाइड। कोई भी फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए 1 से 2 चम्मच आप इजीली यूज़ करिए और उस मिक्स के अंदर अच्छे से मिक्स करिए, और बस आपका सॉइल मिक्स प्रिपेयर हो चुका है किसी भी सन लविंग प्लांट के लिए। चलिए एक एडिनियम लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप अपने ड्रेनेज होल कवर करेंगे विथ न्यूज़पेपर। उसके बाद आप डालेंगे क्ले बॉल्स, और आप ब्रिक्स के पीसेस भी डाल सकते हैं। क्ले बॉल्स आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एडिनियम को जब भी रिपोर्ट करें हमेशा अपलिफ्ट करके ही रिपोर्ट करना है, मतलब पहले जिस लेवल पे सॉइल थी उसके करीब 1 से 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर आप मार्क देख सकते हैं, पहले यहाँ थी, अब हम यहाँ तक इसको लगाएंगे। ज़रा कमेंट करके बताना कि आपके पास कितने सैंडी सॉइल प्लांट है और आप कितने सैंडी सॉइल प्लांट को जानते भी हैं या नहीं। यहाँ पर हमारा एडिनियम लग चुका है। अब देखना है इसका अपडेट नेक्स्ट एडिनियम वाले वीडियो में। सैंडी सॉइल मिक्स का मतलब है पानी बिल्कुल टिकना नहीं चाहिए, और उसकी चेकिंग हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पानी डाला और बस विदिन 1 से 2 मिनट में सारा पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। प्लांट को जितना एब्जॉर्ब करना है वो कर लेगा। हैंगिंग पॉट सॉइल मिक्स। यहाँ पर दोस्तों सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैंगिंग पॉट में सबसे जल्दी कोई भी सॉइल सूख जाती है। तो यहाँ पर सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 50% ऑफ नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% ऑफ कोकोपीट एंड 20% ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आप कम करके कोकोपीट की मात्रा और बढ़ा भी सकते हैं। हैंगिंग पॉट में ऐसे प्लांट आप सेलेक्ट करें जिनके अंदर ट्यूबर रूट्स होती है, जो बहुत जल्दी पानी मांगती नहीं है। ऐसे प्लांट फॉर एग्जांपल स्पाइडर प्लांट हो गया, फॉक्सटेल फर्न हो गया, जेड प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया। बहुत ऐसे सारे प्लांट्स होते हैं जो बहुत कम पानी मांगते हैं और बहुत अच्छे से हैंगिंग पॉट में सर्वाइव करते हैं। हैंगिंग पॉट का बेसिक रूल है, आपको सॉइल 1 इंच नीचे की तरफ रखनी है, जिससे आपके पॉट में जब भी आप पानी देंगे तो थोड़ा सा पानी रहेगा, जिससे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। नंबर 4, सुपर सॉइल मिक्स या फिर कॉमन प्लांट सॉइल मिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। आप दूसरे स्किप कर सकते हैं, इसको बिल्कुल भी मत करना। ये जो सॉइल होती है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट को रीग्रो करने के लिए। अब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सॉइल गीली हो तो सनलाइट ड्राई कर लेना, उसके बाद आप उसमें डालना सैंड। अब डालेंगे इसमें नीम खली नियरली 100 ग्राम के आसपास।
फास्फोरस कैल्शियम की मात्रा पूरी करने के लिए बोन मिल डालेंगे नियरली 50 ग्राम के आसपास। प्लांट अपना खाना बना सके इसलिए हम डालेंगे एप्सम सॉल्ट, वो भी 50 ग्राम के आसपास। एप्सम सॉल्ट से दोस्तों प्लांट को बहुत अच्छा ताकत मिलती है, प्लांट ग्रीन नजर आता है। फ्लावर बूस्टर के लिए 100 ग्राम सरसों खली डालेंगे, इससे प्लांट में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग आती है। फाइनली हम डालेंगे ह्यूमिक एसिड, जो सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ा देता है, मतलब प्लांट के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है जो सॉइल के अंदर पैदा होते हैं और प्लांट की जड़ों को न्यूट्रिशन देते हैं। ½ kg के आसपास डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। फाइनली 1 kg हम डालेंगे इसमें गोबर खाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ईजी कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये 4 गमलों के लिए मिट्टी तैयार करी है, मतलब 4 गमलों के लिए मिट्टी तैयार हुई है, और उसके हिसाब से आप फिर से इंग्रेडिएंट्स ध्यान से सुन लेना। अब हमारा सुपर सॉइल मिक्स रेडी है और किसी भी कॉमन हाउस प्लांट में आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए मैं मोगरा प्लांट ग्रो करके बताता हूँ। प्लांट जिस पॉली बैग में आया है उस पॉली बैग को फाड़ना है, नीचे की तरफ से जितनी भी रूट्स का क्लस्टर है उसको हल्का सा लूज करना है ताकि वो न्यू सॉइल के अंदर जल्दी से अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब एक डिसेंट साइज का पॉट लीजिए और बस अपने प्लांट को लगा दीजिए। फाइनली विद इन 1 मंथ आप देखना आपका मोगरा प्लांट आपको बहुत सारे फ्लावरिंग देने वाला है। नंबर 5, इंडोर प्लांट सॉइल मिक्स। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इंडोर प्लांट का सॉइल मिक्स हमेशा लाइट होना चाहिए। तो लाइट सॉइल मिक्सचर के लिए आपको यूज करना है कोकोपीट, वो भी थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में। नियरली 70% ऑफ हमारा कोकोपीट रहेगा और नियरली 30% रहेगा हमारा नॉर्मल गार्डन सॉइल। प्लांट को पॉट में से निकालने के लिए हल्का हल्का स्ट्रोक दीजिए, इससे सॉइल लूज हो जाएगी और प्लांट इस पॉट में से इजीली निकल जाएगा। इंडोर प्लांट के लिए पॉट जब भी लाएं थोड़े से कलरफुल लेकर आएं, इससे आपका इंडोर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब अपना रबर प्लांट हम लगा देंगे। लाइट सॉइल मिक्स होने से हमारा पॉट काफ़ी ज़्यादा हल्का है और आप जहाँ चाहें इस पॉट को इधर उधर मूव कर सकते हैं, और कभी प्लांट को सनलाइट देनी हो तो ईजिली उठा लीजिए और आउटडोर लोकेशन पर रख लीजिए कुछ समय के लिए। और कोकोपीट डालने की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहेगा, तो पानी भी बहुत कम देना पड़ेगा हमें। नंबर 6 है सीडलिंग सॉइल मिक्स। अब यहाँ पर दोस्तों सीडलिंग को जब भी आप ग्रो करें हमेशा ध्यान रखें उसमें ऐसा सॉइल मिक्स होना चाहिए जिसमें आप अपने सीडलिंग को ईजिली बाहर निकाल सकें। उसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉर्मल 50% कोकोपीट और 50% हम यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट। नॉर्मल सॉइल में लगा दिया तो आपका सीडलिंग जब निकालेंगे वो मरने लग जाएगा। लूज सॉइल मिक्स होने से फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर हम छोटा सा पॉट लेंगे और उसमें हमारे सनफ्लावर के सीड लगा देंगे। इस मेथड से आप दोस्तों दुनिया का कोई भी सीडलिंग ग्रो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सनफ्लावर ग्रो करा है, आप वेजिटेबल्स के सीडलिंग और फ्लावरिंग प्लांट के सीडलिंग या फिर एडिनियम के सीडलिंग, कोई भी सीडलिंग आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर से हम ½ इंच लेयर ऑफ कोकोपीट लगाएंगे और पानी डालकर इनको ब्राइट लोकेशन पर रख देंगे। सीडलिंग ट्रे में भी सेम मेथड यूज़ करना है। आप अपने सॉइल मिक्स को भर दीजिए और बस अपने सीड्स लगाकर पानी डालकर छोड़ दीजिए। अक्सर दोस्तों हम गार्डनिंग करते हैं और वेजिटेबल के लिए बड़े बड़े बिग साइज स्पॉट लेके आ जाते हैं। उसके लिए दोस्तों सॉइल मिक्स कैसा रहना चाहिए वो आप देख लें। सबसे पहले तो मल्टीपल आप ड्रेनेज होल बनाना, क्योंकि इसमें पानी बहुत लंबे समय तक टिका हुआ रहता है क्योंकि बिग साइज स्पॉट है। और ये पॉट हम दोस्तों फिश एक्वेरियम वाले के यहाँ से लेके आए हैं। इसके अंदर फिशेज आती है, हमने इसका टॉप कट करवा दिया है। और आप पॉट की साइज़ कंपेयर कर लें, ये हमारा एक 12 इंच का पॉट है और ये एक हमारा बड़ा सा बिग साइज पॉट है। इस पॉट के बेस में आपको डालना है आपके गार्डन का ही वेस्ट। यहाँ पर दोस्तों मिट्टी हो गई, पत्ते हो गए, या फिर आपने जितने भी वीड्स निकाल कर फेंके हैं या फिर सूखे हुए प्लांट आप इसमें डालिए। डेफिनेटली ये कोई भी प्लांट को हार्म नहीं करेंगे और ये एक एज ए फर्टिलाइज़र ही काम करेंगे। नेक्स्ट लेयर बनेगी हमारी कोकोनट के छिलकों की। अब यहाँ पर दोस्तों ये छिलके बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और आपके पॉट को जल्दी कवर करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट लेयर लगेगी दोस्तों यहाँ पर सैंडी सॉइल। यहाँ पर रेत की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, इससे हमारा ड्रेनेज और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फाइनली फर्टिलाइजर डालेंगे, वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की नियरली 2 इंचेस के आसपास की लेयर जरूर बना देना। अब लेयर बनने के बाद दोस्तों आप इसमें डाल सकते हैं अर्थवॉर्म, क्योंकि ये बड़ा सा पॉट है, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बड़े पॉट में कम से कम 3 से 4 इंच लेयर कोकोपीट की होनी चाहिए। इससे हमारा पॉट काफ़ी ज़्यादा हल्का रहेगा, इधर उधर मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो कम से कम 3 से 4 इंच हमारी कोकोपीट की लेयर होनी चाहिए। पॉट हमारा नियरली 60% भर चुका है। अब हमारा यहाँ पर बचा हुआ हिस्सा सुपर सॉइल मिक्स का रहेगा, जिसमें आप बहुत सारे फर्टिलाइजर पहले ही डाल चुके हैं। फाइनली हम डाल रहे हैं इसमें एनकार्ब की कुछ गोलियां, मतलब एक टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, ये जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाता है। इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो डालें चाहें तो मत डालें। हमारा पॉट प्रिपेयर हो गया है, सॉइल मिक्स रेडी है। अब यहाँ पर हम मल्टीपल प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। टमाटो और चिली के प्लांट हम यहाँ लगा देंगे। रूट्स को फैलने में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगी, इसलिए सारे प्लांट आप साथ में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉट को आप फुल सनलाइट में रखना।
सुपरलाइट सॉइल मिक्स, यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट का यूज़ करेंगे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। काफ़ी जगहों पर, काफ़ी टेरेस गार्डन पर इस तरह की सॉइल मिक्स का यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर में आप ऊपर से फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट सॉइल मिक्सचर बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो इसको बड़े बड़े गमलों में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसी में प्लांट ग्रो करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने नोटिस करा होगा, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में होते हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। कोकोपीट दोस्तों मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। बहुत सारे प्लांट के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कॉस्ट एफिशिएंट भी है। ये 200 रुपये का हमने कोकोपीट लिया है और नियरली ये 3 से 4 गमले ईजिली भर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक प्लांट परचेस करा था और ये येलो कलर के पॉट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बट इसका सॉइल मिक्स आप देखें सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट है। आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे और आप देखना सॉइल मिक्स क्या रहता है। हम यूज़ करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट और ये इंडोर प्लांट के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉट काफ़ी ज़्यादा हल्का चाहिए होता है। तो कोकोपीट डालिए और अपने प्लांट को लगा दीजिए। तो ये देखिए हमारे स्नेक प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट का सॉइल मिक्स यूज़ किया गया है। तो बस हम भी इन फ्यूचर में कोकोपीट का यूज़ करेंगे, अपने पॉट को लाइट वेट बनाएंगे और आप भी दोस्तों सिमिलर वे में कर सकते हैं। इंडोर प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है तो यहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी देना है तो आप लिक्विड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र ईजिली दे सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी भी बहुत कम देना होगा। सो फाइनली वीडियो एंड करते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुका होगा कि इस प्लांट के लिए कौन सी सॉइल मिक्स बेस्ट रहती है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करके ज़रूर जाना।